वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C से क्वेश्चन नंबर 2 to 5 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रमेश कोई आर्टिकल परचेज कर रहा है ₹3840 पे एंड वो टैक्स पे कर रहा है ₹345.60 पर। हमें रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करना है। आर्टिकल परचेज किया जा रहा है 3840 रुपीज पे एंड इस आर्टिकल पर टैक्स लग रहा है, दैट मीन्स इस अमाउंट पे आर्टिकल सेल हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो गया ₹3840। नाउ इस अमाउंट पे दैट इज 3840 रुपीज में टैक्स इंक्लूडेड है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर इसमें टैक्स इंक्लूडेड होता तो क्वेश्चन में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा होता या टैक्स इंक्लूडेड लिखा होता, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, बल्कि टैक्स अमाउंट गिवन है 345.60 रुपीज। दैट मीन्स ये जो अमाउंट है ₹3840 का, ये टैक्स इंक्लूसिव नहीं है, ये ओनली सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल की वैल्यू हो गई ₹3840। इतने अमाउंट पे टैक्स रमेश पे कर रहा है 345.60 रुपीज। तो टैक्स अमाउंट की वैल्यू हो गई ₹345.60। हमें टैक्स रेट फाइंड आउट करना है। हमें टैक्स रेट नहीं पता, तो हम सपोज कर लेंगे कि रेट ऑफ टैक्स है R%। हमने एज्यूम कर लिया R% रेट ऑफ टैक्स को। हम जानते हैं टैक्स का फॉर्मूला होता है टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल की वैल्यू है 3840 रुपीज, तो इसके प्लेस पे 3840 लिखेंगे। टैक्स की वैल्यू है 345.60 रुपीज, तो टैक्स के प्लेस पे 345.60 लिखेंगे। टैक्स रेट की वैल्यू R% हमने एज्यूम करी, तो टैक्स रेट के प्लेस पे R% लिखेंगे। हमें इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R% के प्लेस पे हम R/100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं कि R% को R/100 लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। नाउ अब इस 3840 को जब हम LHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा एंड इस 100 को जब हम LHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, R RHS में रह जाएगा। इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 100 आएगा ना। इस 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, हमें वैल्यू मिली 3456 डिवाइडेड बाई 384। हमें R की वैल्यू, ये फ्रैक्शन मिली। इसको सॉल्व करें, 3456 को डिवाइड करें 384 से, वैल्यू 384 9 जा 3456 होता है, तो यहाँ 9 लिखेंगे क्वोशंट में। 3456 माइनस किए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको डिवाइड करने पर R की वैल्यू हमें मिली 9। हमने टैक्स रेट को R एज्यूम करा था, जिसकी वैल्यू 9 निकल के आई। R की वैल्यू 9 निकल के आई, तो टैक्स रेट कितना हो गया? 9%। Therefore, tax rate is equals to 9%. This is the आंसर। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वॉशिंग मशीन है, उसका प्राइस जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, वो प्राइस है 13,530 रुपीज। इस प्राइस में टैक्स भी इंक्लूडेड है। टैक्स रेट गिवन है 10% का, तो हमें फाइंड आउट करना है वॉशिंग मशीन का बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस क्या होता है? जो टैक्स को हटा के जो बेसिक प्राइस है वॉशिंग मशीन, दैट मीन्स अगर टैक्स ना पे करना पड़े तब जिस अमाउंट में वॉशिंग मशीन सेल होगी, उस सेलिंग प्राइस को बेसिक प्राइस बोलते हैं। हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, दैट इज टैक्स इंक्लूडेड अमाउंट गिवन है, वो है 13,530 रुपीज। हम जानते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। ये सेलिंग प्राइस बेसिक प्राइस कहलाएगा वॉशिंग मशीन का। हमें ये बेसिक प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ही फाइंड आउट करना है। हमें ये टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन गिवन है 13,530। अगर हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हम
ये बेसिक सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन की वैल्यू चाहिए होगी, बिकॉज टैक्स हमेशा सेल प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, बट ये सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स। टैक्स रेट है 10%। तो टैक्स कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेल प्राइस के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने इसको एक्स एज्यूम करा है। टैक्स रेट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। 10% को 10/100 भी 10% का फ्रैक्शनल फॉर्म 10/100 होता है, तो 10% के प्लेस पे 10/100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली x/10 रुपीज। ये है टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई x/10 रुपीज। अब वॉशिंग मशीन जिसका बेसिक प्राइस या सेल प्राइस है x रुपीज, उस पर 10% के रेट से x/10 रुपीज का टैक्स लग रहा है। तो टोटल कितने अमाउंट में मशीन सेल होगी? x प्लस x/10। ये है टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन। तो इस अमाउंट में आपने देखा कि ये टैक्स वैल्यू भी एडेड है। टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन हमें क्वेश्चन में गिवन है 13,530। तो इसके प्लेस पे हम ये अमाउंट लिखेंगे 13,530। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 10 इंटू 1x 10x हो जाएगा प्लस x, एंड ये 10 होल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना। अब ये 10 LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एंड ये 11 LHS में आएगा तो डिवाइड होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1353 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11 ना। अब इस 1353 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 123 जा 1353। एक्स की वैल्यू निकल के आई 12,300 रुपीज। हमने सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन को एक्स रुपीज कंसिडर करा था, जिसकी वैल्यू निकल के आई 12,300 रुपीज। हमसे यही सेल प्राइस या बेसिक प्राइस पूछा जा रहा था वॉशिंग मशीन का। सो बेसिक प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है ₹12,300। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सरिता कुछ बिस्किट्स परचेज कर रही है जिसका कॉस्ट ₹158 है। इस 158 रुपीज के बिस्किट पर रेट ऑफ टैक्स है 6% का। सरिता कुछ कॉस्मेटिक गुड्स भी परचेज कर रही है जिसका कॉस्ट 354 रुपीज है, एंड इन कॉस्मेटिक गुड्स के कॉस्ट पर रेट ऑफ टैक्स लग रहा है 9% का। तो बिस्किट्स एंड कॉस्मेटिक्स गुड खरीदने पर सरिता ने टोटल कितना अमाउंट पे किया? ये टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है ना। बिस्किट्स की कॉस्टिंग है 158 रुपीज। क्या ये 158 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, दैट इज CP है? नहीं, ये 158 रुपीज वो प्राइस है जिस पर बिस्किट्स सेल हो रहा है। दैट मीन्स ये 158 रुपीज सेलिंग प्राइस है या सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस ऑफ बिस्किट्स है 158 रुपीज, एंड इस पर रेट ऑफ टैक्स है 6% का। हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट पेड बाय सरिता फॉर परचेजिंग बिस्किट्स। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। ये सेल प्राइस हमें पता है ₹158, बट ये टैक्स की वैल्यू हमें नहीं पता। हमें क्या पता है? टैक्स रेट, दैट इज 6%। अगर हमें टैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो टोटल अमाउंट हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। दैट इज इस 158 रुपीज के बिस्किट पर 6% के रेट से कितना टैक्स लगेगा, हम ये फाइंड आउट करेंगे। हम टैक्स का फॉर्मूला जानते हैं, टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट। सेल प्राइस
की वैल्यू है 158, तो इसके प्लेस पे 158 लिखेंगे। टैक्स रेट की वैल्यू है 6%, तो टैक्स रेट के प्लेस पे 6% लिखेंगे। सॉल्व करें, 6% को 6/100 लिखते हैं। वैल्यू मिली 948/100, दैट इज 9.48 रुपीज। तो ये क्या है, ये टैक्स की वैल्यू है। दैट इज 158 रुपीज के बिस्किट पर 6% के टैक्स रेट से टैक्स लग रहा है 9.48 रुपीज। हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल अमाउंट इक्वल होता है सेल प्राइस प्लस टैक्स के। तो बिस्किट्स परचेज करने टोटल अमाउंट की वैल्यू होगी सेल प्राइस प्लस टैक्स। सेल प्राइस की वैल्यू है 158 रुपीज, तो 158 यहाँ लिख, प्लस टैक्स, टैक्स की वैल्यू निकल के आई 9.48 रुपीज, तो 9.48 हम ऐड कर देंगे। वैल्यू मिली 167.48 रुपीज। दैट मीन्स बिस्किट खरीदने के लिए सरिता ने 167.48 रुपीज पे किए। सरिता कॉस्मेटिक गुड्स को परचेज कर रही, सो कॉस्मेटिक गुड्स की कॉस्टिंग है 354 रुपीज। दैट मीन्स 354 रुपीज के प्राइस पर ये कॉस्मेटिक गुड्स सेल हो रहा है। तो ये कॉस्मेटिक गुड्स का सेल प्राइस है 354 रुपीज। एंड इस प्राइस पर टैक्स, एंड इस प्राइस पर रेट ऑफ टैक्स लग रहा है 9%, तो टैक्स रेट है 9%। सो सरिता ने टोटल अमाउंट कितना पे किया इन कॉस्मेटिक्स गुड को परचेज करने के लिए, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, सेल प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक गुड्स प्लस टैक्स। इन कॉस्मेटिक गुड्स का सेल प्राइस है 354 रुपीज। तो सेल प्राइस की वैल्यू हमें गिवन है, बट टैक्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। हमें गिवन है तो टैक्स रेट गिवन है, तो तो हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो टोटल अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट। हम 354 रुपीज लिखेंगे एंड इस टैक्स रेट के प्लेस पे सॉल्व करते हैं। 9% को 9/100 लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। 354 इंटू 9, वैल्यू आएगी 3186 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 31.86। सो इस टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 31.86 रुपीज। तो 354 रुपीज के कॉस्मेटिक गुड्स को जब 9% के टैक्स रेट से सेल किया जा रहा है, तो उस पर टैक्स लग रहा है 31.86 रुपीज। तो टोटल अमाउंट सरिता को कितना पे करना पड़ेगा इन कॉस्मेटिक गुड को परचेज करने के लिए, वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इस फॉर्मूला पे सेल प्राइस के प्लेस पे 354 रुपीज लिखेंगे एंड प्लस टैक्स है, टैक्स के प्लेस पे 31.86 रुपीज ऐड करने पर वैल्यू मिली 385.86 रुपीज। सो इन कॉस्मेटिक गुड्स को परचेज करने के लिए सरिता ने 385.86 रुपीज पे किए ना। बिस्किट्स परचेज करने के लिए सरिता ने 167.48 रुपीज पे किए। कॉस्मेटिक्स गुड्स परचेज करने के लिए सरिता ने 385.86 रुपीज पे किए। तो इन दोनों को परचेज करने के लिए टोटल अमाउंट सरिता ने कितना पे किया, वो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट सरिता ने जो पे करा वो फाइंड आउट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू मिली 553.34 रुपीज। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक टीवी सेट है, उसका प्राइस है 13,407। इस प्राइस में टैक्स भी इंक्लूडेड है, जिसका रेट है 9%। 9% इज द टैक्स रेट। हमें इस टीवी का मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है कि इस टैक्स रेट को इंक्रीज करके 13% किया जा रहा है। सो पहले के कंपैरिजन में अब कस्टमर कितना ज्यादा पे करेगा इस टीवी सेट को खरीदने के लिए, दैट इज हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे फॉर द टीवी सेट। ये वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं ना। टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट की वैल्यू गिवन है 13,407 रुपीज। रेट ऑफ टैक्स गिवन है 9%।
हमें मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी सेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ टीवी सेट पर जो प्राइस मार्क्ड है, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इस क्वेश्चन में डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी सेम है। दैट इज मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल्स टू इट्स सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। ये हम कैसे कह दिए, तो चलिए वो देखते हैं। ये इस चीज को समझते हैं। हम जानते हैं जब डिस्काउंट वैल्यू गिवन होती है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। बट इस क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। दैट मीन्स डिस्काउंट की वैल्यू 0 है। तो जब डिस्काउंट की वैल्यू 0 है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिला सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस। सो इस वे में हमने कंक्लूड करा कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस के इक्वल है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट उसके मार्क्ड प्राइस के इक्वल है। अगर हम सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट फाइंड आउट करते हैं। ना टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट का फॉर्मूला होता है उसका सेल प्राइस प्लस टैक्स। ना ये टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट हमें गिवन है 13,407। हमें ये सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट फाइंड आउट करना है। अगर टैक्स की वैल्यू पता चल जाए तो ये सेल प्राइस इस इक्वेशन का यूज करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। टैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट। टैक्स की वैल्यू सेल प्राइस पर डिपेंडेंट होती है, तो सेल प्राइस की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हम सेल प्राइस को एक्स कंसिडर कर लेंगे। लेट सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट भी रुपीज एक्स। इस एक्स रुपीज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। देयरफॉर टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस के प्लेस पे हम एक्स पुट करेंगे, टैक्स रेट के प्लेस पे हम 9% पुट करेंगे। तो टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई ₹9x/100। टीवी जिसका सेल प्राइस है एक्स रुपीज, उस पर 9% के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लग रहा है 9x/100 का। सो इस इक्वेशन का यूज करके हम टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू है सेल प्राइस प्लस टैक्स। सेल प्राइस के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे एंड टैक्स के प्लेस पे हम 9x/100 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 100 इंटू 1x 100x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू मिलेगी 109x/100 रुपीज। तो टीवी का टोटल प्राइस की वैल्यू x के टर्म्स में निकल के आई 109x/100 रुपीज। बट ये टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 13,407 रुपीज। तो इस टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट के प्लेस पे 13,407 रुपीज लिखेंगे। हमें ये एक इक्वेशन मिला, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ना इस 100 को जब LHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। ना इस 109 को जब LHS में ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा। ना अब डिवाइड करें, हम जब 13407 को डिवाइड किए 109 से तो हमें वैल्यू मिली 123। दैट इज 109 123 सा 13407 होता है। सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिली 12,300 रुपीज। हमने टीवी के सेल प्राइस को x एज्यूम पीस, therefore सेल प्राइस ऑफ टीवी फाइंड आउट हो गए 12,300 रुपीज। अब क्योंकि मार्क्ड प्राइस सेल प्राइस के इक्वल है, नाउ सिंस मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, therefore मार्क्ड प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,300 रुपीज। तो ये मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिसकी वैल्यू निकल के आई 12,300 रुपीज। सो ये एक आंसर क्वेश्चन का फाइंड आउट हो गया। सो टीवी सेट का मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट हो गया 12,300 रुपीज। नाउ फर्दर क्वेश्चन में पूछा गया है जब इस टैक्स रेट को 9% से इंक्रीज करके 13% कर दिया जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में कस्टमर को कितना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा इस टीवी सेट को बाय करने के लिए। वो
अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी भी टीवी सेट का मार्क्ड प्राइस तो 12,300 रुपीज ही रहेगा। तो इस अमाउंट पर 13% के टैक्स रेट से टोटल कितना अमाउंट टीवी परचेज करने के लिए देना पड़ेगा, वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। दैट इज टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट हम फाइंड आउट करेंगे। ना टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट का फॉर्मूला जानते हैं, सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट प्लस उस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा। तो सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट तो हमें पता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये जो मार्क्ड प्राइस है टीवी सेट का, यही सेल प्राइस भी हो जाएगा टीवी सेट का। ये हम स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट की वैल्यू हमें पता है। अब हमें टैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो टोटल प्राइस ऑफ टीवी सेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। टैक्स का फॉर्मूला होता है टीवी का सेल प्राइस इंटू टैक्स रेट। तो सेल प्राइस की वैल्यू है 12,300 रुपीज एंड इस अमाउंट पर टैक्स लग रहा है 13% का। सॉल्व करते हैं 13% को, 13/100 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिलेगी 1599 रुपीज। सो ये 1599 रुपीज टैक्स अमाउंट है किस पर, 12300 रुपीज के मार्क्ड प्राइस के टीवी पर 13% के रेट से टैक्स लग रहा है 1599 रुपीज। सो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा टीवी को परचेज करने के लिए। तो इस फॉर्मूला में सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट को ऐड किए हैं टैक्स में। तो सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट है 12,300 रुपीज प्लस टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 1599 रुपीज। ऐड करने पर वैल्यू मिली 13,899 रुपीज। पे करना पड़ेगा, पहले 13,407 रुपीज पे करना पड़ता था कब, जब टैक्स 9% का था। लेकिन जब टैक्स इंक्रीज होके 13% हो गया, तो टीवी को परचेज करने के लिए 13,899 रुपीज पे करना पड़ेगा। कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। माइनस करने पे वैल्यू मिली 492 रुपीज। दैट मीन्स जब टैक्स 9% के रेट से इंक्रीज होके 13% हो गया, तब 492 रुपीज ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा टीवी को परचेज करने के लिए। सो यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 to 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 8C। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है, देन जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।